नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। आज हम लोग हैं हजारीबाग के दामुडी में और यहाँ पे एक एल्युमिनियम फैक्ट्री है जिसमें अभी हम लोग उपस्थित है। लेकिन आपको बता दें, अभी कुछ घंटे पहले ही यहाँ पे बहुत भारी ब्लास्ट हुआ है। आपको अगर ये पीछे की बिल्डिंग यहाँ से दिख रही होगी तो मैं आपको दिखा दूं कि ये पीछे की बिल्डिंग में जितने भी एल्युमिनियम शीट लगे हुए थे ऊपर, वो काफी बुरे तरीके से उजड़ गए हैं। मतलब कि यहाँ पे जो लोग थे मौजूद, उनकी तो मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोग यहाँ पे मौजूद थे जिनकी मौत हो गई है। बाकी लोग कुछ लोग नमाज पढ़ने गए थे, कुछ लोग खाना खाने गए थे, तो बाकी लोग सुरक्षित रहे। लेकिन इस मामले को डिटेल में हम लोग जानेंगे यहाँ की ही यहाँ ही कुछ लोग से जानते हैं। आइए बता दीजिए आप, ये घटना कितने बजे के आसपास हुई है? 12:30 और 1 के बीच में। 12:30 और 1 के बीच में। कितने लोग मौजूद थे इस फैक्ट्री में उस वक्त? 2 और वही 2 लोग थे मौजूद और उन्हीं दोनों लोगों की मौत हो गई। अच्छा, तो क्या रीजन बताया जा रहा है इस ब्लास्ट के पीछे? ये मेरे को वज्रपात लग रहा है, बिजली कड़कने की वजह से हुई है। जी। अच्छा, तो वो 2 लोग कहाँ के थे, क्या नाम था, कुछ पता है? और बिहार के रहने वाले थे, गया जिला के। अच्छा, मतलब मजदूरी यहाँ पे करते थे, यहाँ काम के सिलसिले में यहाँ मौजूद थे? मेरे वर्कर थे आप? अच्छा। अच्छा, इस फैक्ट्री के बारे में कुछ बता दीजिए, इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 15 साल से कंटिन्यू फैक्ट्री चल रही है। 15 साल से कंटिन्यू चल रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक आज ये ब्लास्ट हुआ है और 2 लोगों की मौत हो गई है। बाकी लोग कहाँ थे फैक्ट्री में उस वक्त? सब ये प्लांट बंद थी, इंजन ब्रेक डाउन होने के कारण सारा ये काम जो है प्लांट बंद थी। केवल फार्नेस का काम हो रहा था। अच्छा, केवल फार्नेस का काम हो रहा था। ये प्लांट बंद थी 3 दिन से। इंजन ब्रेक डाउन था। इंजन को भोरे सुबह में लाया गया है। लाने के बाद कारीगर उसको फिट किया है। फिट करने के बाद उसको जो है, नया इंजन था, नया इंजन को पानी खिलाया जाता है, समझ गए ना। वो इंजन चल रही थी, उसी दरमियान में ऐसा घटना घटा है। ठीक है, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। अच्छा, ओनर आप ही है ना? ऑनर का भाई है। अच्छा, ठीक है। अब हम आपको इस बिल्डिंग की स्थिति दिखा देते हैं जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। काफी बुरे तरीके से यहाँ पे जो सामान है वो काफी बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो। बताया जा रहा है कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है, वो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वज्रपात की वजह से हुई है, यानी कि बिजली कड़कने की वजह से यहाँ पे ये दुर्घटना घटी है। लेकिन अच्छा, तो आप बताएं। ये स्फोट हुआ है यहाँ पे। हाँ, ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट के पीछे क्या कारण है? वजह यहाँ वर्कर लोग काम कर रहे होंगे तो उसी में कोई स्फोटक चीज होगा, वही स्फोट हुआ है जो इतना भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, तो आप लोग भी तो महसूस किए होंगे वो कंपन जब इतना भयानक हुआ? गांव पड़ता है यहाँ पे ढेंगरा, हाँ। समझे, वहाँ तक के भी बहुत यानी ज्यादा आवाज गया था वहाँ। अच्छा, आप बता दें। इधर बम ब्लास्ट जैसे करता है वैसे किया था यहाँ की तरह। अच्छा, आप अगर आगे जाकर के देखें तो आप देख सकते हैं कि काफी बुरे तरीके से यहाँ पे जो दीवारें होती है, यहाँ पे जो छोटा बहुत जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, वो बहुत बुरे तरीके से ब्लास्ट हुई है और काफी दूर तक इसका कंपन आवाज गया है। हाँ, बगल में जो मकान है इधर पूरा ब्लड। कुछ पता है कि उस टाइम क्या काम चल रहा था वर्कर्स के द्वारा? वो नहीं मालूम, कभी आए नहीं, अंदर नहीं आए कभी। इधर पूरा ब्लड था जो अभी छिपाया गया हुआ है। यहाँ पे पूरा ब्लड फैल चुका था ना। हाँ, आप अभी भी कुछ बूंदे देख सकते हैं। ब्लड की कुछ बूंदे अभी भी यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, रहने दीजिए। अरे एक वर्कर था उधर, एक वर्कर उधर था, उधर दिखाइए कैमरा। उधर भी एक, मतलब कि जो ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इधर से उधर लोग, जो 2 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उन लोगों की काफी बुरे तरीके से मृत्यु हो चुकी है अब इस दुर्घटना की वजह से। और अगर आप ऊपर का नजारा देखें तो ऊपर जितने भी एल्युमिनियम शीट थे, काफी बुरे तरीके से उन लोगों की चिथड़े उड़ गए हैं और अब कुछ ऊपर बचा नहीं है कुछ खास। तो मतलब कि जो ब्लास्ट का जो वॉल्यूम होगा वो इतना तेज था कि दीवारें भी अगर आप देखें तो वहाँ पे वो दीवार जो है वो हाँ, जो है ना, रास्ता के उस पार एक मकान है, उस मकान में जो शीशा है उसका भी शीशा टूट गया है। अच्छा। इतना जोर से ब्लास्ट है, 2 किलोमीटर दूर आवाज, ढेंगरा तक आवाज गया है। 4 किलोमीटर तक वहाँ तक आवाज गया है। उसके आवाज सुन के हम लोग यहाँ आए हैं। मतलब कि आवाज आप लोग सुन करके यहाँ मौजूद है? नहीं, हम लोग तो नमाज पढ़ने के समय था उस समय, तो हम लोग नमाज पढ़ने के बाद फिर यहाँ पहुंचे हम लोग।
अगर उसके बाद में बात करूं तो वो जो दीवार थी वहाँ पे वो टूट चुकी है और बाकी जो दीवार बची भारी विस्फोटक हुआ है, जो द्वार जो है ना फट गया है पूरा। फट गया। जी बिल्कुल फट गया। और जो दीवार बची हुई उसमें भी कुछ खास जान नहीं बचा हुआ है। नहीं, वो भी इधर गिरेगा। और इवन अगर आप बाकी और दीवारों को देखें तो दरारें काफी ज्यादा पड़ गई है बाकी दीवारों में, जिसकी वजह से देखिए मैम, देखिए शीशा भी किधर टूटा है वो ऑफिस में। हाँ जी बोलिए। हम बोल सकते हैं मेरे पिताजी का फैक्ट्री है, हम उनके सुपुत्र हुए। आइए हम सामने यहाँ पर बहुत पब्लिक हम बोल नहीं पाएंगे लोग। चलिए आखिर मामला क्या है? आखिर मामला क्या है? ये सारी चीजें तो कुछ खुल करके सामने नहीं आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं वज्रपात की वजह से हुआ है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काम उनका कुछ ऐसा वहाँ पे मटेरियल था जिसकी वजह से वो ब्लास्ट कर गया। आप बताइए क्या मामला था? मामला ये था कि मेरा ये फैक्ट्री 3 दिन से बंद था। पहला बात आप देख सकते हैं, वहाँ पर मेरा इंजन बन रहा था। मैं बाहर से आदमी आया हुआ था, इंजन मेरा बन रहा था। 12-1 बजे के आसपास है, हम लोग यहीं खड़े थे, मेरा कुछ स्टाफ लोग यहीं पे खड़ा था। ठीक है, तो हम लोग का काम ये है कि जैसे घर में जो पुराना डेगची बर्तन, अल्मुनियम का बर्तन रहता है, अल्मुनियम का बर्तन रहता है, तो हम लोग को गला के बंद करो यार। हम लोग एक सेकंड, हम लोग गला के नया शीट बनाते हैं और शीट में लोकल आदमी ले जाकर उसको मोल्डिंग करके सबके दुकान में डेगची बनता है, डेगची बिकता है, अल्मुनियम का कढ़ाई बिकता है और गमला बिकता है, वो सब बिकता है। हम लोग वो सब हम लोग बनाते हैं। हाँ, पुराना माल खरीद के नया माल बनाते हैं। साफ आपका सीधा जवाब है। और हुआ क्या, 12 के बाद हम लोग यहीं पे खड़े थे, बादल बहुत जोर से आवाज किया उस समय, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। आवाज किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हम सोचे कि बारिश का मौसम है, बादल आवाज करता ही है। और कल की बात बता रहे, कल का जो मेरा जो कारखाना है, जो ये फैक्ट्री है आरचक्की, वहाँ जो बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कल वहाँ पर भी वज्रपात हुआ और ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जल गया, उसका खबर बिजली ऑफिस में दिया गया है, ट्रांसफार्मर जल गया। और फिर आज क्या हुआ है, आज इस तरह घटना। और सुबह हम लोग जब देखे तो इतना जोर से कहते आसमान में रोशनी छाया था। हम सब में बयान नहीं कर सकते कितना चौड़ा था। सीधे मेरा पे यहाँ तार तोड़ा और तार तोड़ के सीधे मेरा यहाँ पर आप उस टाइम कहाँ थे? हम सब यहीं खड़े थे। अच्छा, तो मतलब कि आपने जो ब्लास्ट हुआ होगा उसका कंपन आपने भी महसूस किया होगा? जी, हम महसूस किया, हम जमीन में गिर गए थे। अच्छा, पूरी धरती कांप गया था। जब वो वज्रपात जब जमीन में गिरा ना, जमीन छेद हो गया, जमीन पर हिल गया था मेरा। और बाहर जा देख सकते हैं, मेरा हर रूम में देख सकते हैं कि वज्रपात होता है। इस सबको जानता है कि जब वज्रपात होता है तो पंखा का डायना मुड़ जाता है। आइए दिखाते हैं, आइए। हजारीबाग टाउन में भी वज्रपात हुआ है। वज्रपात हुआ, देखिए यहाँ का, देखिए पंखा वहां से लटका हुआ था, यहाँ से गिर गया और पंखा का डायना मुड़ गया। ब्लास्ट होने से पूरा ब्लास्ट यहाँ होगा कि यहाँ हम लोग का क्वार्टर तक आवाज नहीं आएगा। और जमीन के जो थरथरा था ना, मेरा पूरा फैक्ट्री हिल गया था, समझे। जमीन के इतना खराब, इतना खतरनाक, जब जमीन लगा भूकंप आ गया। कि वज्रपात गिरता है, बहुत ताकत रखता है, जमीन को पूरा हुआ। जब जमीन में गिरा, सबको जानता है आग और बिजली जब मिलता है तो धमाका होता ही है। जब वहां पर आग का काम ही है, गलाने का काम आग से ही होता है। और वहाँ अच्छा, लेकिन एक इससे हट करके मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि ऊपर एल्युमिनियम शीट क्यों था? ऊपर बकायदा एक छत क्यों नहीं तैयार था सीमेंटेड? सीमेंट इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि जब एल्युमिनियम गलता है ना, धुआं बहुत होता है। फिर मैं बात सुनते, मैं धुआं बहुत होता है, उसको सर्टिफिकेशन से वहाँ मिस्त्री इंसान ही है। भट्टी जब जलता है तो वहाँ आग जलता है। आग के चलने भट्टी ढलैया जो है वो आपका क्रैक करेगा। उसके बड़ा प्लांट में आप देखिएगा, सब जो है कॉर्केट के ही सीट का जो सेट बनाते हैं। अब बड़े फैक्ट्री में गए होंगे आप लोग, अब देखिएगा बड़े प्लांट में जो है वो कॉर्केट का ही सेट रहता है, ढलैया कहीं नहीं रहता है। ढलैया रहेगा, आदमी सर्टिफिकेशन से वहीं पे दम तोड़ देगा। इतना वहाँ पर गर्मी रहता है, ऊपर से इतना वहाँ पर धुआं होता है ना, आग लगेगा, धुआं होगा, सामान गिरा, धुआं होगा ही। हम लोग चूल्हा जलता है घर में तो धुआं होता है जी। यही कहना कि एक्ट ऑफ गॉड, ये देयरफॉर हेंस ये एक्ट ऑफ नेचर है, एक्ट ऑफ गॉड है। वज्रपात हुआ, आग से उसका मेल हुआ और धमाका हुआ। उसी में जो हमारे 2 वर्कर थे घायल हो गए, और जो 2 वर्कर थे मेरे परिवार का हिस्सा थे। आज से नहीं, हम जब छोटा सा था तब से हमको हम देखते आ रहे हैं, बड़ा हो गया।
20-22 साल का मैं उम्र बॉडी होगी। कहाँ पे है अब उनकी? हाँ, आई वो बॉडी वहाँ सदर अस्पताल में है। पोस्टमार्टम की गई? हाँ, पोस्टमार्टम पुलिस लेके गए पोस्टमार्टम। खबर की गई है। हाँ जी खबर की गई है कि अच्छा, वो लोग भाई बिहार गए ऐसे थे ना? जी, ठीक है। क्योंकि मैं घर का आदमी है, उनको जो होगा मेरी तरफ से सहायता, मेरा मुआवजा घर का आदमी में हम मुआवजा देंगे, उनको नौकरी देंगे, मेरा सब कुछ मिलेगा। ठीक है। खैर, ये घटना तो काफी दुखद थी। जब अभी हमने आपको दिखाया कि अंदर क्या हाल था, क्या स्थिति थी, और अब वो दोनों रहे भी नहीं, लेकिन आगे पोस्टमार्टम के लिए गई है बॉडी। अगर वज्रपात ही होगा या फिर ऐसा कोई एक्ट ऑफ नेचर होगा तो ये सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें।